अगर बलूचिस्तान का मसला तशद्दुद से हल होता है तो मेरे ख्याल में फिर शौक से इसको पूरा कर लेते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि जी हमें पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर उसने जमहूरियत को मजबूत किया। हमें जिद और अना को छोड़ के हमें बलूचिस्तान का सोचना चाहिए, हमें इस मुल्क का सोचना चाहिए, हमें अपने वतन का सोचना चाहिए। जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको रिहा किया जाए और मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला जाए और मजीद इस पर बात होनी चाहिए। जिद और अना को हम एक साइड पे रख लें, हम अपने सूबे को देख लें। जो भी गालम गलोच की सियासत करता है हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमारे कहने का अगर हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, पूरे बलूचिस्तान के लोग हमारे लिए काबिल एहतराम है, गाली गलोच की सियासत को हम मुस्तरद करते हैं। जनाब स्पीकर, ये जो 2-4 दिनों से बलूचिस्तान के अंदर जो मसले चल रहे हैं, अगर बलूचिस्तान का मसला तशद्दुद से हल होता है तो मेरे ख्याल में फिर शौक से इसको पूरा कर लेते हैं। अगर बलूचिस्तान का मसला मुज़ाकरात से हल होता है तो फिर हमें वो रास्ता लेने चाहिए या वो रास्ता। बलूचिस्तान के लिए हमने ये सोचना होगा कि तशद्दुद वाला रास्ता बलूचिस्तान के लिए फायदेमंद है या मुज़ाकरात वाला। अगर तशद्दुद वाला है तो शौक पूरा कर दे, बिल्कुल तशद्दुद के जरिए जो भी शौक है जिसने पूरा करना है कर ले। अगर मुज़ाकरात के लिए का दरवाजा खुला होना चाहिए और मुज़ाकरात होनी चाहिए तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट बलूचिस्तान के मुफाद में यही होगा कि मुज़ाकरात के जरिए हम अपने मसले हल कर दें। जनाब स्पीकर, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं जाते थे तो लोग उनसे दुआ के लिए रिक्वेस्ट करते थे कि हमारे लिए दुआ कर दे, तो सबसे पहले वो अमन के लिए दुआ कर लेता कि आपके इलाके में अमन हो, उसके बाद आपकी मैशियत के लिए या दूसरी चीजों के लिए दुआ कर दे। तो मैं भी यही चाहता हूं कि बलूचिस्तान में सबसे पहले अमन हो और उसके बाद हमारी दूसरी चीजों पे हमारी तवज्जो जाएगी। 2-4 दिनों से बलूचिस्तान के जो सूरत हाल है, हमारे रोड बंद है, हमारे इलाके बंद है, हमारे मरीजों को जितनी परेशानी है और हमारे लोगों को जितनी परेशानी है, ये नेक शगुन नहीं है बलूचिस्तान के लिए। और आज पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट यहाँ पे बलूचिस्तान में है, बिल्कुल जमहूरी अंदाज से उन्होंने सीटें जीते, आ गए और गवर्नमेंट बनाया। यही पीपल्स पार्टी का कहना है कि लाठी गोली की सरकार, जैसे असद साहब ने कहा, नहीं चलेगी। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया उसके बाद लोग जज्बाती हो गए, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि जी हमें पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर उसने जमहूरियत को मजबूत किया। और आज अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से कोई मिस हैंडल हो जाता है तो ये पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, मेरी दरख्वास्त ये है कि हमारा मुल्क, आज इख्बार में हमारे वजीर खजाना साहब ने ये कहा है कि जी आप लोग को और तकलीफें बर्दाश्त करना होगा। कितनी बर्दाश्त कर ले हम लोग। आज बलूचिस्तान का या पाकिस्तान का कोई बंदा बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकता। जनाब स्पीकर, उसको इस स्टेज पे पहुंचाया गया है, जैसे असद साहब ने कहा कि 1100 रुपए यूनिट जो है ना वो परचेज कर रहे हैं। खुदा से खौफ कर ले, 1100 रुपए, इतनी करप्शन कर रहे हैं। 1100 रुपए के एक यूनिट का आप बिजली खरीद रहे हो और जो है ना आगे क्या लोगों को दोगे। अब लोगों ने बिजली इस्तेमाल करना छोड़ दिया है और लोगों ने गैस इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। लोग वही पुराने उसमें चले गए, अपने लकड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं और वही बिजली के बजाय अगर किसी के पास सोलर है ठीक है, नहीं है तो वो गर्मी से सड़ मर जाएगा, गरीब वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आज हमारे मुल्क की ये पोजीशन आ गई और फिर हम मुल्क को और
धकेल रहे हैं पीछे कि हम इसकी जड़ें काट दें, हम इसको और नुकसान दे दें, और ये इसका फायदा किसको होगा वो खुद जानते हैं, किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा। जनाब स्पीकर, डॉक्टर मारंग को अगर जलसा करना है कर ले, क्यों नहीं करे, हक है उसका, जमहूरी हक है वो जलसा कर ले, वो जलसा कर ले, वो अपनी बातें कहे, वो अपनी तकारीरें करे, वो बलूचिस्तानी है और उसका हक है कि वो अपनी जमहूरी अंदाज में अपनी तकारीर कर ले, अपनी बातें कर ले, अपना जलसा कर ले। मेरी दरख्वास्त गवर्नमेंट से ये है कि मेहरबानी करके मुज़ाकरात का दरवाजा खुला कर दे और मुज़ाकरात को मजीद जिद और अना को छोड़ के मुज़ाकरात की तरफ हमें जानी चाहिए। और बलूचिस्तान में जितने लोग ये 2-4 दिनों से गिरफ्तार हुए हैं, मेहरबानी करके खैर सगाली के तौर पे इन सबको रिहा करना चाहिए, ताकि माहौल मुज़ाकरात का एक माहौल बन जाए। वो भी बलूचिस्तान के बच्चे हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं, वो भी आपके बच्चे हैं, हम सब के बच्चे हैं। हम उस तरफ हमें जाना चाहिए, हमें जिद और अना को छोड़ के हमें बलूचिस्तान का सोचना चाहिए, हमें इस मुल्क का सोचना चाहिए, हमें अपने वतन का सोचना चाहिए। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको रिहा किया जाए और मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला जाए, और मजीद इस पे बात होनी चाहिए। जिद और अना को हम एक साइड पे रख ले, हम अपने सूबे को देख ले, हम इस सूबे के मालिक है, हम इस सूबे के बासी है, हम इस सूबे में रहते हैं। अगर जिद करने वाले, तशद्दुद करने वाले भी बलूचिस्तानी है, मारने वाले भी बलूचिस्तानी है, उठाने वाले भी बलूचिस्तानी है, गैब होने वाले भी बलूचिस्तानी है, तो फिर हमें सबको मिल के इस बलूचिस्तान के लिए सोचना चाहिए और हमें अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए।